पानी का इंटेक कितना रहना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आसनों में। और साथ साथ बच्चे भी उतना ही ज़्यादा मेहनत करते हैं जितना हम करते हैं। कई बार हम उनको प्रैक्टिस करवाते हैं तो वो रोते भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर भी क्रिएट होता है जब हम एडवांस पोस्चर्स की तरफ जाते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे आसन कराते हैं जो कि दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, पर उनको करते वक्त हम एज अ टीचर बहुत ध्यान रखते हैं। जब उनको स्ट्रेच कराना है तो स्ट्रेच कराने का तरीका ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आजकल बच्चे क्या बड़े भी बहुत कॉमनली वीडियोस देखते हैं और फिर करने लग जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। पहले दिन ही एडवांस के लिए नहीं जाना, भले ही वो बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है, पर कम से कम 3 से 4 दिन तो मिनिमम आपको बेसिक योगा ही करना चाहिए, जैसे वो बच्चा अडेप्ट कर ले, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं। बच्चों को करवाने का तरीका सबसे ज़्यादा मैटर करता है। वो तभी आपके साथ योगा करेंगे जब वो इन्जॉय करेंगे। तो बेसिकली हम पहले उनको इन्जॉय करना, फन करना सिखाते हैं, बट योगिक गेम्स के थ्रू। और साथ ही जॉइंट मूवमेंट ज़रूर से उनको करना, मतलब नेक की हो गई या फिर जो शोल्डर्स की मूवमेंट हो गई, हमारी ट्विस्टिंग हो गई, बैकवर्ड हल्का हल्का। अगर वो खड़े होकर नहीं कर सकते तो बेड पे ही थोड़ी देर करें। योग जो है ये सिर्फ फिजिकल बॉडी की नहीं बात करता, ये आपकी मेंटल स्पिरिचुअल बॉडी की भी बात करता है। योग एक अकेला एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके तीनों एस्पेक्ट्स लेता है, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। ਟੇਲਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਠਾਣ ਲਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਬੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਕੇ ਚੌਂਕ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੂਰੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਡ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੋਲਡ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਸ ਟ੍ਰੇਨਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾत ਕਰਾਂगे। स्वागत है मैम ਤੁਹਾਡਾ। नमस्ते, मेरा नाम कृतिका शर्मा है। जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो कई बार क्या होता है, उनकी आर्म स्ट्रेंथनिंग वीक होती है, कई लोग खाना नहीं खाते अच्छे से, मतलब तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है अगर आपका डाइट अच्छा नहीं है तो। पानी का इंटेक कितना रहना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आसनों में। और साथ साथ बच्चे भी उतना ही ज़्यादा मेहनत करते हैं जितना हम करते हैं। कई बार हम उनको प्रैक्टिस करवाते हैं तो वो रोते भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर भी क्रिएट होता है जब हम एडवांस पोस्चर्स की तरफ जाते हैं। तो लेकिन फिर भी उनके फैमिली का, उनके पेरेंट्स का बहुत ट्रस्ट है हम पर, तो इसलिए वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आज भी अभी कुछ बच्चे हमारे जो कि नेशनल गेम्स में गए हुए, और आगे हम बात करेंगे अभी पलक मैम से, वो भी बहुत अच्छा यहाँ पे टीच करते हैं। मैम एक सवाल मेरा आपसे है कि अगर बच्चे जैसे पूरी तरह अपने शरीर को फोल्ड करते हैं, कौन से प्रिकॉशंस बरतने की? जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आजकल हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए लोग बच्चों से बहुत अच्छे अच्छे आसन कराते हैं जो कि दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, पर उनको करते वक्त हम एज अ टीचर बहुत ध्यान रखते हैं। जब उनको स्ट्रेच कराना है तो स्ट्रेच कराने का तरीका ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आजकल बच्चे क्या बड़े भी बहुत कॉमनली वीडियोस देखते हैं और फिर करने लग जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। हम कर तो लेते हैं, कई बच्चों से बहुत आराम से हो भी जाता है, पर कई बार हमें मसल इंजरी हो जाती है, हमें टेंडन लिगामेंट्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जब भी आपने ये स्ट्रेचिंग्स करनी है, एक अच्छा वार्म अप बहुत ज़रूरी है, मतलब आपका डेली प्रैक्टिस में होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि एक दिन ही मन कर दिया, ऐसा नहीं होता है। जैसे आपने अभी देखी स्प्लिट्स हमने की, चक्रासन हमने बच्चों ने किया, तो इन सब के पीछे एक अच्छी होती है उनकी। तो करते समय यही ध्यान रखना है वार्म अप अच्छा हो, करने के बाद कूल डाउन बहुत अच्छा हो, जो कि हम सबसे ज़्यादा मिस करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। मैम अगर स्टार्टिंग करनी हो तो स्टार्टिंग में मतलब फर्स्ट टाइम जिमें आज उन्होंने स्टार्टिंग करनी है, फर्स्ट टाइम उनका क्या मतलब एक्सरसाइज का क्या फर्स्ट पीरियड क्या होना चाहिए? जब जैसे अगर सपोज़ आज एक बच्चे ने पहली बार योगा आज करना है तो बहुत ज़रूरी है कि आज वो बहुत बेसिक करे। पहले दिन ही एडवांस के लिए नहीं जाना, भले ही वो बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है, पर कम से कम 3 से 4 दिन तो मिनिमम आपको बेसिक योगा ही करना चाहिए, जैसे वो बच्चा एक बार अडेप्ट कर ले, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं। एक बार बच्चे ने अडेप्ट किया, आप उसके बाद उसको अच्छे अच्छे आसन आराम से करा सकते हैं। मैम किन्ने क एज ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ एज लिमिट कितनी सी?
हम 5 ईयर से शुरू कर देते हैं यहाँ पे, 5 साल से लेकर के हम 20-25 उससे भी अबव अगर आप देखोगे तो मतलब अगर हम सीनियर्स भी आते हैं हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ एडवांस होगा कि लाइक 50-55-60 तक आते हैं और सारे बहुत अच्छा करे। अभी हमारे यहाँ पे स्टूडेंट भी थे अमृत कौर मैम, जो कि 60 ईयर्स के, अभी वो अमेरिका में, एंड वो बहुत अच्छा आसनों का अभ्यास करे, साथ ही साथ अब वो टीच भी करते। तो यहाँ पे हम 5 ईयर से शुरू कर देते ताकि उनको कम से कम थोड़ा जब हम आसन गाइड करें, टेक्निक समझाए तो वो बोल पाए और समझ पाए, आसनों को अच्छे से बना पाए, टेक्निक समझ पाए। 5 ईयर का बच्चा बहुत छोटा बच्चा होता है, मतलब पूरी तरह अपने आप को कंप्लीट कर लेता है ये? हाँ जी बिल्कुल सर, क्योंकि यहाँ पे हम क्लासेस में ना टीचर्स ज़्यादा होते हैं, जो किड्स बैच होते हैं उसमें कम से कम 3 से 4 टीचर्स होते हैं, फीमेल टीचर्स भी होती है, साथ में मेल टीचर्स भी होते हैं। साथ ही साथ हम सिर्फ और सिर्फ आसनों पे नहीं फोकस करते हैं, मतलब गेम कर करके उनको कब आसन वो कर लेते उनको भी नहीं पता चलता है कि बच्चों को करवाने का तरीका सबसे ज़्यादा मैटर करता है। वो तभी आपके साथ योगा करेंगे जब वो इन्जॉय करेंगे। तो बेसिकली हम पहले उनको इन्जॉय करना, फन करना सिखाते हैं, बट योगिक गेम्स के थ्रू योगा में पोस्चर्स करवाते हैं और फिर वैसे ही हम उनको गेम्स करवाते हैं। ਮੈਡਮ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 올ਡ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਘਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਉਹ ਗੇਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਐਕਸਰਸਾइज ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਲੇਕਿन ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते। घर पे वो बेसिकली क्या होता है ना, हमारा जो स्पाइन होता है उसका 7 मूवमेंट्स होता है, जिसके और जिसको हम नहीं करते उसी की वजह से हमें बैक में प्रॉब्लम या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम। जैसे अभी विंटर सीजन है तो अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है, सर्वाइकल रीजन में, और शोल्डर एक, फ्रोजन शोल्डर बहुत कॉमन रीजन हो गया, एंड बैक एक हो गया या नी पेन हो गया। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी कि आप घर पर जितना हो पाता है जॉइंट की मूवमेंट, जैसे कि आपकी नेक की स्ट्रेचेस हो गई, क्योंकि ये क्या होता है ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है हमारा ब्रेन की तरफ जाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और कई लोग का देखोगे आप नेक भी नहीं मूव करता है, बस लगातार बहुत देर तक चेयर पे बैठे रहते, काम किए जा रहे, जो भी उनका लगातार वर्क है। तो इसलिए आपको बॉडी की सिंपल जो जॉइंट की मूवमेंट होती है वो तो करनी है, साथ ही साथ थोड़ा प्राणायाम पे ध्यान देना, जैसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया या फिर चंद्रभेदी प्राणायाम हो गया। इस तरह से हमारे बहुत सारे कुछ बेसिक प्राणायाम है, लाइक मूर्छा प्राणायाम हो गया। सो प्राणों का आयाम पे भी हम फोकस करते हैं और साथ ही जॉइंट मूवमेंट ज़रूर से उनको करना, मतलब नेक की हो गई या फिर जो शोल्डर्स की मूवमेंट हो गई, हमारी ट्विस्टिंग हो गई, बैकवर्ड हल्का हल्का। अगर वो खड़े होकर नहीं कर सकते तो बेड पे ही थोड़ी देर करें, अगर बैठ कर भी नहीं कर सकते कई लोग तो लेट करके बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइजेस है जो कर सकते हैं वो। और जैसे कुशन्स वगैरह के साथ भी अब डिफरेंट फॉर्म्स इंट्रोड्यूस हो गए, तो उनमें से एक होता है यिन योगा, जिसमें हम बोल्स्टर के साथ कुशन के हेल्प से अपने पॉस्चर्स को करते हैं। साथ ही साथ जिनको कमर में दर्द रहता है वो भी उनका क्योर होते जाता है। तो अपने बॉडी में मूवमेंट आपने लगातार रहना ही है, ये नहीं कि डॉक्टर ने जैसे सजेशन उनको अच्छे के लिए देते हैं कि आपने अगर नी पेन है तो आपने खड़ा नहीं होना या फिर नीचे नहीं बैठना है, बट ये मूवमेंट हम बिल्कुल छोड़ देते हैं। डॉक्टर इसलिए सजेस्ट करते हैं ताकि वो ज़्यादा ना कर लें, बट हम उससे क्या करते हैं, डॉक्टर की सारी बात मानते हुए बिल्कुल छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से नी में पेन और बढ़ जाता है कई बार, या फिर बॉडी बहुत टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से हम कोई भी मूवमेंट हमें करने में बहुत मुश्किल आती है। तो घर पे ही थोड़ा बेसिक जॉइंट मूवमेंट्स करें, और साथ ही हम ऐसे आगे न्यू वीडियोज़ भी लेकर आएंगे सर के साथ ही, और जो कि उनको हेल्प करेगा। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਜੁਡੋ ਕਰਾਟੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਟਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਲੱਤਾਂ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸੇਫਟੀ टिप्स ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? तो जब भी आप हिप ओपनिंग की करते हैं, जैसे कि अभी हम स्प्लिट्स की बात करें या फिर कोई भी आप एडवांस पोस्चर करें, उसके लिए एक स्पेसिफिक वार्म अप होता है। लाइक हम कोई स्पेसिफिक अगर स्पोर्ट्स में लाइक क्रिकेट खेल रहे हैं या बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो बैडमिंटन में क्या हो रहा है, रिस्ट का, हैंड का या फिर फुटवर्क बहुत हो रहा है, तो हम उससे रिलेटेड वार्म अप करते हैं। सेम वैसे ही अगर हम हिप ओपनिंग का कोई पोस्चर कर रहे हैं, तो जैसे कि स्प्लिट्स हो गया या फिर जिसे हम भू नमन आसन के नाम से भी जानते हैं, तो उससे रिलेटेड आपने पहले उससे रिलेटेड जितने भी जॉइंट के मूवमेंट है पहले बेसिक मूवमेंट्स पे जाना। ये नहीं कि डायरेक्ट हमने जंप्स वगैरह शुरू कर दिया, कई बार बॉडी इतनी रेडी नहीं होती है हमारी कि हम डायरेक्ट जंप से शुरू करें और फिर एंकल इंजर्ड हो जाते हैं या फिर नी पेन अचानक से हो जाता है। इवन जो 20 ईयर्स के होते हैं या फिर 15 ईयर्स के होते हैं कई बार उनको भी हो जाता है।
तो इसीलिए आपने जॉइंट्स का मूवमेंट सबसे पहले ध्यान देना, उसके बाद हम धीरे धीरे इसको डायनेमिक मूवमेंट पे लेकर जाते हैं। जैसे हम लेग्स की ओपनिंग हो गया तो उससे रिलेटेड जैसे हाई नीज हो गया, जंपिंग जैक्स हो गया, फिर साइड लंजेस, फ्रंट लंजेस, ये सारे स्क्वाट्स वगैरह को फॉलो करते हो, फिर हम आसनों में जाते हैं। आसन हमारा जब बन भी जाता है फिर वहाँ पे आपने होल्डिंग कितनी करनी है। अगर आप बिगनर है तो आप 10 to 5 सेकेंड, 5 to 10 या 15 सेकेंड्स तक बहुत होता है। फिर उसी की आप रेपिटेशन कर सकते हैं, 1 से 2 बार तो आपने ज़रूर से करना, तभी वो आसन आपका अच्छा बन पाता है। अब जो ऑलरेडी स्प्लिट अच्छा कर चुके हैं उनके लिए वो डिफरेंट प्रॉप्स के साथ कर सकते हैं, लाइक योगा ब्लॉक्स के साथ कर सकते हैं, टेबल के साथ कर सकते हैं, चेयर के साथ कर सकते हैं। अब बहुत नई नई चीज़ें भी आ रही है योग में, तो हम डिफरेंट फिर प्रॉप्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और साथ ही उसके बाद जो कूल डाउन होता है उन मसल्स को, जिन मसल्स को हमने यूज़ किया है उसको रिलैक्स करना भी ज़रूरी। तो आप घर पे जैसे कि सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है मसाज के लिए, मस्टर्ड ऑयल्स के नाम से भी जिसे हम जानते हैं, तो उसको हल्का सा वार्म करके या फिर ऐसे ही बस आप लाइट मतलब ऐसे मसाज करें अपने बॉडी की, जो कि आप उनके बॉडी के ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा। और जब वो आसन, कोई भी आसन परफॉर्म करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर और भी ज़्यादा अच्छा एंड स्मूथ बना पाएंगे। तो आसन में जाए भी बहुत ही आराम से, झटके के साथ ना जाए, प्रेशर ना दे बहुत ज़्यादा, अपने बॉडी की आपने सुननी है। और साथ ही साथ जितने आराम से आप गए उतनी ही आराम से आपने आसन से वापस भी आना, सारे टेक्निक को फॉलो करते हुए। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਫਿਟਨੈਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਸਲਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਇਹੀ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵਾਂ। ਇਹ ਯੋਗਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਕਾਰਗਿਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਔਰ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮੈਮ, योगा और जिम में क्या अंतर है? योगा और जिम में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बस ये है कि योगा जो है वो बहुत ही पुराना चलता आ रहा है, कई सालों पहले से, मतलब बहुत ही साल हो चुके हैं इस चीज़ को। आदि योगी जी से शुरू हुआ था, शिव जी का स्वरूप से, और तब से ये चलता आ रहा है। योग जो है ये सिर्फ फिजिकल बॉडी की नहीं बात करता, ये आपकी मेंटल स्पिरिचुअल बॉडी की भी बात करता है। योग एक अकेला एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके तीनों एस्पेक्ट्स लेता है, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। जब इन तीनों को लेके आप करते हैं, ब्रीदिंग के साथ फोकस करते हो, तब ये योग कहलाता है। जिम में और योगा में क्या फ़र्क है कि जिम में भी हम बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, जिम अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है, ज़रूर करनी चाहिए। जिम में बस हम ब्रीदिंग पे नहीं ध्यान देते उतना, योग में हम ब्रीदिंग पे ध्यान देते हैं, हम एक एक मूवमेंट के साथ ब्रीदिंग करते हैं। ਅਗਰ ਜਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਖਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਮਸਲ ਦਿਖਾਉਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ? योगा में नहीं, योगा में हम बोलते हैं जो आपका मन करे, जो आपका मन करे उस टाइम वो खाइए, ऐसा कुछ नहीं होता है। योगा में कोई डाइट कुछ भी नहीं है। योगा आप अपने आप को ठीक रखने के लिए करते हो, खाने का जो आपको मन करे वो खाए। पर आजकल की लाइफ बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बहुत ही ज़्यादा आपका उठने का टाइमिंग, सोने का टाइमिंग बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, खाना टाइमली नहीं होता है। बस योग में यही कहा गया है कि आप एक टाइम पे खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं जो आप खा सकते हैं। एक थोड़ा फनी सवाल है, मतलब आप तो चलो फिट हो, आराम से इजीली कर लेते हो, जो अनफिट लोग हैं, जो बहुत मतलब मोटे मोटे हैं ना, वो उनको आप कैसे मतलब पूरा मेंटेन कर पाते हो? योग जो है हर किसी के लिए बना है, वो सिर्फ बच्चों के लिए, सिर्फ फिट लोगों के लिए, सिर्फ बड़ों के लिए नहीं बना है। योग कोई भी कर सकता है। फिट तो वो लोग होना चाहते हैं ना जो अनफिट है। हाँ जी, ये भी है, पर सर जो फिट नहीं है, सपोज़ अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, आप बहुत चबी हो, तो योग करने का तो उनको बड़ा मज़ा आता है, वो अच्छे से अपनी ब्रीदिंग के साथ करते हैं। तो योग में ऐसा कुछ नहीं है। पार्कों में बहुत लोग ऐसे दिखते हैं कि वो मतलब भागते हैं लेकिन उनसे भागा नहीं जाता है ना, पूरे सा मतलब उनके ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को दुबला करना चाहते हैं। उनके लिए कुछ है योगा में? योगा में बहुत कुछ है सर। योगा मैंने बताया हर बॉडी के लिए, हर एज ग्रुप के लिए बना है। तो जो मोटे हैं वो भी योगा कर सकते हैं, जो बहुत पतले हैं वो भी योगा कर सकते हैं। हमारे पास क्लासेस में अलग अलग तरह के लोग आते हैं, कोई बहुत पतले हैं, कोई बहुत मोटे हैं, तो कोई बिल्कुल ठीक भी हैं, पर वो फिर भी योगा करते हैं खुद को फिट रखने के लिए। तो योगा से वेट रिडक्शन भी ज़रूर होता है, टोनिंग भी अच्छी होती है, और वेट गेन भी योगा से हो सकता है।
तो हर चीज़ योगा से पॉसिबल है। कई बार मसल इंजरी हो जाती है या फिर पेन हो जाती है, तो कई लोगों को ये नहीं पता होता कि क्योर कैसे करें। वो डॉक्टर्स के पास जाते, बहुत तरह तरह की मेडिसिन लेते, बट फिर भी वो बहुत परेशान रहते। कई बार ज़्यादा प्रेशर देने की वजह से या फिर गलत टेक्निक को फॉलो करने की वजह से उनको 1 मंथ या फिर 2 मंथ का बेड रेस्ट तक हो जाता है। तो एक लास्ट सवाल, अगर सेफ्टी टिप्स तो चलो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫਟੀ ਟਿਪਸ, ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਬਿਜੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਵਰਕ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਉਣ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ छोटा मोटा ਜਿਹੜਾ योगा करके अपने आप को मेंटेन रखन। सो आप जैसे कि जो हाउस वाइफ है, पहले मैं उनके लिए बताऊंगी। जैसे घर पे रोटी बेल रहे, तो एक तरह से उनकी शोल्डर स्ट्रेंथनिंग तो हो रही है, बट रोटी बेलने के साथ साथ जैसे एक रोटी बेला, जब तवा पे आप रोटी डालते हो ना, तो 2 सेकंड के लिए बस आपने थोड़ी सी अपनी नेक की मूवमेंट कर ली। फिर आप सब्जी चला रहे हो, एक बार सब्जी चलाया, उसको ढक के उसके बाद थोड़ी सी आप साइड बेंडिंग कर सकते हो। तो मतलब ये कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट है जो आप फॉलो कर सकते हैं। रोटी बनाते हुए या फिर सब्जी कटिंग करते हुए भी थोड़ा सा आप इसमें ट्विस्टिंग के साथ भी कर सकते हैं। जैसे हल्का सा आलू छिलना, आपको थोड़ा हल्का सा राइट साइड ट्विस्ट करके छिल रहे, फिर लेफ्ट साइड, ये इस पे हमने बहुत अच्छा वीडियो भी बनाया है और साथ ही उनको बहुत हेल्प करेगा। और आप पहले से ज़्यादा वो अपने काम को ना इंजॉय करें, उनको मज़ा आएगा, चाहे वो रोटी बनाए या खाना बनाए, और खाना भी उनका पहले से ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। और अब हम बात करते हैं ऑफिस वर्क वालों के लिए। तो ऑफिस वर्क वालों का क्या होता है, ज़्यादातर वो चेयर पे बैठते हैं, तो उनके लिए चेयर योगा, जो कि बहुत अच्छा मॉडर्न कंसेप्ट का योगा, वो चेयर पे बैठे बैठे ही आर्म्स को जैसे चेयर के साथ लिफ्ट करते हुए थोड़ी सी बैक की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। और स्कूल्स में हम बेंचेस के साथ किया करते हैं, चेयर के या फिर बेंच के हैंडल को होल्ड करते हुए ट्विस्टिंग, तो उस तरह से ट्विस्टिंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेकर ब्रीदिंग ज़रूर से करें, क्योंकि कॉन्शियस बहुत हो जाते हैं वो ना, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। तो कई बार क्या होता है, उनका ब्रीदिंग रेट बहुत ज़्यादा हाई चल जाता है या फिर बॉस का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके लिए वो बेली ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइक इनहेल करते हुए, श्वास लेते हुए उनको महसूस करना है कि पेट बाहर की तरफ आ रहा है, फिर सांस छोड़ते हुए पेट अंदर आ। सो ये डीप ब्रीदिंग होती है, बेसिकली ये करेक्ट ब्रीदिंग होती है। वो ज़्यादातर क्या होता है, चेस्ट ब्रीदिंग या हमारा क्लेविकुलर ब्रीदिंग ही चल रहा होता है, उसमें शॉर्ट ब्रीदिंग होता है। वो गलत नहीं है, बट पूरा दिन अगर आप थोरेसिक ब्रीदिंग ही कर रहे हो या चेस्ट ब्रीदिंग कर रहे हो तो आप जल्दी थक जाते हो। इसलिए वो घर से ऑफिस, मतलब ऑफिस से घर जाते हो, बस कहते हैं बस खाना लाओ मुझे सोना है, वो एक्टिव नहीं रह पाते। और यही जो लोग फिटनेस से जुड़े, अगर हम अपनी भी बात करें तो जो लोग फिटनेस से जुड़े, अगर रात 8 बजे के बाद भी हमारी क्लास ओवर हो तो उसके बाद भी एनर्जी लेवल इतनी अच्छी होती है, क्योंकि हमारी बहुत अच्छी योगा अभ्यास होता है जब हम टीच भी करते हैं। साथ ही साथ प्राणों का आयाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एक्सरसाइज तो आप बॉडी की जो 7 मूवमेंट्स उसको फॉलो करें ही करें, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो ब्रीदिंग है, जिसके वजह से आप 1 मिनट बिना खाना का या फिर बिना पानी के रह सकते हैं, बट हम बिना श्वास लिए 1 मिनट भी नहीं रह सकते। तो उस ब्रीदिंग को, उस प्राण वायु को, उस प्राण एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो प्राणायाम का अभ्यास करें। लेकिन वैसे इन्वायरमेंट भी कैसा होना चाहिए, ये नहीं कि आप बाहर रोड पे या फिर ट्रैफिक पे फंसे बाइक के साथ तभी कर रहे हो, मतलब कि आपका थोड़ा सा एरिया क्लीन होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। आप घर पे कर सकते हो या फिर ऑफिस में भी कर सकते हैं, साफ़ और स्वच्छ जगह में उसका अभ्यास करें। और प्राणायाम में वो सबसे पहले बेली ब्रीदिंग का अभ्यास कर सकते हैं या फिर अनुलोम विलोम मैंने बताया था, सो अनुलोम विलोम अभ्यास भी वो कर सकते हैं। इस तरह से डिफरेंट प्राणायाम के टेक्निक्स होते हैं जो कि वो अगर 2 से 3 मिनट के लिए भी करते हैं, एक काम किया, ओवर किया या फिर एक कॉल भी कर रहे, जो भी काम कर रहे, थोड़ा सा 2 सेकंड 2 मिनट अपना अलार्म सेट कर सकते हैं फ़ोन पे। जैसे लंच ब्रेक का टाइम होता है ना, उसी तरह योगा ब्रेक के लिए 5 मिनट्स उन्होंने निकाल लिया। तो वैसे डिफरेंट वो लोग एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं उसके साथ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਾ ਦੇ ਟਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੂਰੇ ਇਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਨਫਿਟ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।